बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो बहू की स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में दो बहुएं अपने सास के साथ रहती थी। एक बहू का नाम अनाया था और एक का नाम आसिया था और सास का नाम जैतून था। वो तीनों इस छोटे से घर में रहते थे। जैतून के दो ही बेटे थे, एक का नाम अली था और एक का नाम अहमद था। वो दोनों बेटे दूर कहीं दूसरे मुल्क गए हुए थे। जैतून की बहू आसिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और इस्लामी असूलों पर सख्त अमल करती थी। 5 वक्त की नमाज पाबंद के साथ पढ़ती थी और सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहती थी। दूसरी तरफ अनाया एक अमीर घराने की लड़की थी, मगर इसका रवैया बिगड़ा हुआ था और वो शादी के मौके पर ज्यादा जहेज लाई थी। आसिया ने अपनी शादी में कुछ भी जहेज नहीं लाया था, क्योंकि आसिया के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन वो दोनों मेहनत कश थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी आसिया को दीनी तालीम दिलवाई थी। अब आसिया की सास जैतून आसिया पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि वो गरीब घराने की लड़की थी। उसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। जैतून के दो ही बेटे थे, अहमद और अली। वो दोनों अक्सर बाहर मुल्क में ही रहते थे। जैतून आसिया को हर मुमकिन तरीके से जलील करना शुरू कर देती है। जैतून आसिया को घर के तमाम काम सौंप देती है। आसिया घर के तमाम काम, बर्तन धोना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना और इसके साथ साथ वो खेतों का काम भी करती थी। जैतून ने दूध के लिए एक गाय भी रखी थी और 5-6 बकरियां भी थी। आसिया सुबह सुबह घर का पूरा काम करके खेतों में इनके लिए घास लाती और इनको घास, चारा, पानी सब कुछ देती। फिर घर का पूरा काम खुद ही अकेली किया करती। वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, किसी को इस पर तरस नहीं आता। आसिया एक प्राइवेट अदारे में बच्चों को दीनी तालीम देती थी। यहाँ उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। वो अपनी तनख्वाह से जैतून को कुछ पैसे भी देती थी, ताकि घर के माली हालात में थोड़ी बहुत मदद हो सके। लेकिन जैतून के पास आसिया के लिए मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करने का वक्त नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ पैसों का लालच भरा हुआ था, जो कि अनाया के पैसे और अहमद की तनख्वाह ही उसके लिए अहम थी। इसीलिए वो आसिया को अहमियत नहीं देती थी। उससे सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती थी। आसिया अपनी मेहनत के बावजूद जैतून की सख्तियों और घर के कामों में उलझी हुई थी। इसका शौहर अली, जो कि बाहर मुल्क में मेहनत करता है, एक मामूली मजदूर है और अपनी कमाई से ही घर का खर्चा चलाता है। अली की गैर मौजूदगी में आसिया को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब अली घर वापस आता है, जैतून ने आसिया पर तनकीद करना शुरू कर दी। इसने अली से कहा, आसिया घर का कोई काम नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती, इसका काम सिर्फ घर के कामों में ही वक्त गुजरता है और बाकी बाहर खेतों का काम मैं खुद करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक खेतों में लगी रहती हूँ। बहुत दफा मुझे खेतों में धूप की वजह से चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जैतून झूठ बोलकर अपने बेटे अली को आसिया के खिलाफ भड़काना चाहती थी। जैतून ने आसिया की मेहनत और इसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ इसकी मदद न करने की बात की। अली की माँ की इन झूठी बातों पर शक होने लगा। अली मन ही मन में सोचने लगा कि आसिया तो मुझे कहती थी कि मैं खेतों का सब काम अकेली करती हूँ,
اب اس کے من میں شک پیدا ہو گیا کہ آسیہ جھوٹ بول رہی ہیں یا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ علی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ اس نے سوچا کہ اسی بہانے میں سچ کا پتہ بھی لگا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں زیتون سے کہا، ماں میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ زینب اپنے بیٹے علی سے کہنے لگی، بیٹا نہیں، جہاں آپ پہلے کام کرتے ہو وہاں آپ کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ لوگ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، اس لیے آپ کو وہاں جانا ضروری